बीटीवी न्यूज के प्रायोजक हैं पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जनपद पंचायत की संविदा उपयंत्री को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए संविदा उपयंत्री संतोष पारधी हुई गिरफ्तार। बिल पास करने के एवज में मटेरियल सप्लायर से की थी 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग। गुरुवार को जिले के तहसील कार्यालयों में पसरा रहा सन्नाटा। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के आह्वान पर जिले के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार रहे सामूहिक अवकाश पर। लंबित मांगों के निराकरण के लिए पहले ही सौंप चुके हैं ज्ञापन। 3 दिनों में नहीं बनी बात तो 13 अक्टूबर से चले जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और 10 अक्टूबर की प्रातः से प्रारंभ नगर पालिका परिषद वारासिवनी के कर्मचारियों की हड़ताल महज 8 घंटे में हुई समाप्त। वेतन और एरियर्स की राशि की मांग को लेकर गुरुवार की प्रातः से की गई थी हड़ताल प्रारंभ। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से चर्चा करने के बाद हड़ताल को किया गया समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ संविदा उपयंत्री संतोषी पारधी को 30,000 रुपये की रिश्वत लेती रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरवड़े ने बताया कि फरियादी मुकेश माहुले मटेरियल सप्लायर है। इन्होंने ग्राम पंचायत खुरसोड़ी और गोंगलई में सड़क तथा नाली निर्माण कार्य हेतु मटेरियल सप्लाई कर निर्माण कार्य कराया था, जिसके बिल भुगतान और मूल्यांकन के एवज में क्षेत्र की संविदा उपयंत्री संतोषी पारधी ने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिनकी शिकायत पर आज कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत खुरसोड़ी कार्यालय में उपयंत्री द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हमारे फरियादी है मुकेश कुमार माहुले। इनका ग्राम पंचायत खरसोली और गोगलई में मटेरियल सप्लाई का काम चलता है। यहाँ पे इनके द्वारा पंचायतों के कुछ कामों में मटेरियल सप्लाई किया गया था, जिसकी अभी वैल्यूएशन होना था। तो वैल्यूएशन यहाँ की पंचायत की उपयंत्री है संतोषी भारती। इनके द्वारा वैल्यूएशन करने के एवज में 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उनको 30,000 रुपये लेते पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। सर कितने हज़ार की मांग की गई थी बोले? 50,000। 50। तो सर आज पहले की 30,000 की लेते हुए पकड़ा गया है? हाँ जी। जी सर, क्या कार्रवाई इसमें अब आगे की जाएगी? अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की मांग पत्र पर कार्यवाही न होने से नाराज तहसीलदारों ने गुरुवार से 3 दिवस हड़ताल के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के हड़ताल पर चले जाने से जिले की 11 तहसीलों में तहसील न्यायालय से संबंधित कार्य प्रभावित हो गए हैं। हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय पहुंचे लोगों को वापस ही लौटना पड़ा।
तहसील न्यायालय न लगने के कारण न्यायालयीन कार्य में फौती नामांतरण बंटवारा से संबंधित कार्य, प्राकृतिक आपदा के प्रकरण, सड़क दुर्घटना के प्रकरण, खरीदी बिक्री के नामांतरण समेत अन्य अति आवश्यक कार्य प्रभावित हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने से एक दिन पूर्व बुधवार को तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर हड़ताल से अवगत भी कराया था। संघ के पदाधिकारी तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के द्वारा अपनी बहुप्रतीक्षित मांगों और कठिनाइयों के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर जिले में संबंधित जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सौंपकर मांगों को पूरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय देने की मांग की गई थी। लेकिन मांगों को पूरी करना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने मिलने तक का समय उन्हें नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि संवर्ग की मांगों पर शासन की ओर से कोई सार्थक पहल न होने से संवर्ग में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते ही वे 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। इसके बाद 13 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में एकत्रित होकर वल्लभ भवन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर मांगे पूरी नहीं होने पर 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। आपको बताएं कि हड़ताल के चलते पहले ही दिन 10 अक्टूबर को तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। बीते दिनों पूर्व ही पटवारियों की हड़ताल से तहसील कार्यालयों के कार्य प्रभावित हुए थे, जिसके बाद अब तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के चलते कार्यों में रुकावट आई है। वेतन और एरियर्स संबंधी मांगों को लेकर 10 अक्टूबर से प्रारंभ हुई नगरपालिका वारासिवनी के दैनिक वेतनभोगी और रेगुलर कर्मचारियों की हड़ताल महज 8 घंटों में ही समाप्त हो गई। ज्ञात हो कि लगभग 5 और 3 महीनों से वेतन भुगतान न होने के चलते नगरपालिका परिषद वारासिवनी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सहित रेगुलर कर्मचारियों ने 10 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद गुरुवार की प्रातः से नगरपालिका परिषद वारासिवनी के सभी कामकाज ठप दिखाई दिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के तत्काल निर्णय के बाद हड़तालियों ने महज 8 घंटे में ही अपनी हड़ताल वापस ले ली। हड़ताल के विषय में जानकारी देते हुए वारासिवनी नगरपालिका परिषद के स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी राजकुमार शेंडे ने बताया कि विगत 5 महीनों से वारासिवनी नगरपालिका परिषद ने नगरपालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, जबकि कुछ यही हाल हमारा भी है। यहाँ रेगुलर कर्मचारियों को 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा परिषद की बैठक में तय हुआ था कि 7वें वेतनमान की एरियर्स की राशि भी 4 किश्तों में कर्मचारियों को भुगतान की जाएंगी, जिसके 2 किश्त प्रदान की जा चुकी है और तीसरी किश्त दीपावली में दी जानी थी। लेकिन जानकारी प्राप्त हुई है कि दीपावली में यह तीसरी किश्त हमें नहीं दी जा रही है, जिससे सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। राजकुमार शेंडे ने बताया कि नगरपालिका परिषद वारासिवनी को इस बार लगभग 30 से 25 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है, लेकिन इसके बाद भी नगरपालिका हमें वेतन देने से आनाकानी कर रही है। परिषद वारासिवनी के संपूर्ण कर्मचारियों द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आज जो 1 दिवसीय हड़ताल यहाँ पर की गई है, क्योंकि इनके द्वारा अनेकों बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष जी को समय समय पर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, परंतु इन्हें हमेशा आश्वासन का झुंझुनाते मिलता रहा, जिसका विवश होकर आज कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। हम जो 5 पार्षद हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं तथा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने में साथ में रहेंगे। हड़ताली दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने बताया कि वेतन न मिलने से हमें रोजाना ही आर्थिक समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है। समय पर राशन नहीं मिलता, उधारी की जिंदगी कब तक चलेगी। क्या काम करते कल सर पे? जी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते सफाई विभाग में। क्या समस्या है आपकी? जी 5-5 महीनों से तनख्वाह नहीं होती सर जी। घर में कोई बीमार है, बच्चे की स्कूल की पढ़ाई, फिर वहाँ से बच्चे को वापस कर देते सर जी, तनख्वाह के फीस भरो करके। अभी 5 माह से जब वेतन नहीं हुआ आपका, तो अभी घर कैसा चल रहा है आपका? सर जी इससे उससे रोज कबाड़ी बेचते सर जी, जो कचरे में मिलती है 10-20-50 रुपए की, उससे अपना सब्जी भाजी का चलाते। अच्छा, नगर पालिका सीईओ से आपने बात करी होगी, क्या कहना है उनका? जी उनके पास 50 बार गए, पर वो बोलते कि आज का तनख्वाह दे रहे, 2 महीने में दे रहे, अभी तक नहीं हुई सर जी। 5 महीनों से बंद करने की धमकी देते सर जी कि आपको बंद कर देंगे। इधर पूर्व नियोजित हड़ताल को लेकर नगरपालिका सीएमओ भी प्रातः से ही नगरपालिका कार्यालय में देखे गए,
जिन्होंने तत्काल ही नगरपालिका अध्यक्ष से हड़ताल के विषय में चर्चा करते हुए हड़ताल को समाप्त करने के लिए हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा की, जिसके बाद हड़तालियों और नगरपालिका प्रबंधन ने चर्चा करते हुए कुछ मुद्दों पर सहमति जताई, जिसके बाद दोपहर 3 बजे हड़ताल समाप्त कर दी गई। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को ज्ञापन नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को भी सौंपा। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि नगरपालिका कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों को लेकर कर्मचारियों से चर्चा की जा चुकी है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 2 माह का वेतन दिया जाएगा, जबकि नियमित कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का भुगतान 2 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। वहीं अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी जल्द ही प्रयास किए। इसमें क्या है, अभी हम लोग जो हैं, हमारा जो रेगुलर स्टाफ है, दैनिक वाला है और विनियमित वाले कर्मचारी हैं, उनका मैंने अवलोकन किया। वाकई में 4-5 माह से वेतन नहीं मिला है और हम वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी हम वर्तमान में विशेषकर अनिवार्य सेवा जो है स्वास्थ्य शाखा है, दूसरा पेयजल है। तो आज ही हम पेयजल वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको 2-2 माह का वेतन देंगे और स्वास्थ्य में जो दैनिक वेतन काम कर रहे हैं उनको 2 माह का वेतन प्लस नियमित कर्मचारियों को 1 माह का वेतन आज ही दी जाएगा। सर, कर्मचारियों की मांग है कि एरियस राशि भी मिलना चाहिए। एरियस मैंने पिछले माह दिया हुआ था इनका 7वें वेतनमान का, और जैसी राशि उपलब्ध होती है दिवाली के पहले उनका भुगतान करेंगे हम। सर, इन्हें कर वसूली भी बहुत सारी वसूली करके लाए सर, मगर इन लोगों का कहना है कि सीएमओ साहब को अवगत कराने के बावजूद भी हमको अभी तक नहीं, ऐसा नहीं है। वसूली क्या हुआ कि शासन से जो हमको मद मिलता है वेतन का, वो 30 लाख रुपए प्रति माह आता है। पिछले माह से शासन ने 10% कटौती करके 10 लाख रुपए काट के 20 लाख रुपए भेजा हुआ है, और 10 लाख की कमी हम वसूली से पूर्ति करके इनको वेतन दे रहे हैं हम लोग। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि लगातार 5 सालों तक नगरपालिका के कर्मचारियों ने उनका साथ दिया है। इसी भाव से आज उन्होंने हड़ताल को ज्यादा प्राथमिकता न देते हुए कार्य को पहली प्राथमिकता दी है। वहीं हमने नगरपालिका कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर 2-2 माह के वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही कर्मचारियों के खातों में वेतन की राशि पहुंच जाएगी। ये वो कर्मचारी जिनके सम्मानित हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले कहा हूँ कि हमारा नगरपालिका कर्मचारी हमारा परिवार है, और आज कहीं भी हमारी साख जिले में है नगरपालिका वालों ने की, तो इनके भरोसे ही है। चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, चाहे विनियोजित करने वाले हो या मास्टर वाले हो, इनके भरोसे ही आज पूरे जिले में हमारा सम्मान है ना। किसी भी क्षेत्र में आज जब मुख्यमंत्री ने जो हमारा सम्मान किया था अच्छे कार्यों के लिए, वो इन्हीं भरोसे है। हमारी ताकत यही है। कहीं भी कोई वार्ड में कोई कार्यक्रम रहता है, कहीं भी कोई कार्यक्रम है शहर में सेवा का, तो मेरे साथ पूरे कर्मचारी रहते हैं। आज चूँकि ये हड़ताल नहीं थी, एक प्रकार से इनकी मांग थी, 5 सूत्री इनकी मांगे थी और जायज़ मांग थी। मैंने पढ़ा भी, कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो जायज़ ना हो, समझ जायज़ मांग है, और अपने अधिकार की बात करना वो गलत बात नहीं है। ये 6 मांगे थी, जिसमें कि वेतन भी कुछ महीने से वेतन नहीं मिल पाया इनको, और कुछ EPF का था, एरियस का था, कलेक्टर डेट का था। इन सब 6 मांगों लेकर उन्होंने आज ज्ञापन मुझे भी दिया और मेरे साथ साथ CMO को दिया। हम इनकी समस्त मांगों पर गंभीरता से विचार करते हैं, क्योंकि मैं बता कि हमारा अंग है और हमने लगातार पूरे 4.25 साल इनके साथ नगर चलाया है और नगर की सेवा की है, और चाहते हैं कि अंतिम 3 महीने में जितना अच्छा हो सके। हमारे कार्यकाल में 60 कर्मचारी नियुक्त हुए, और हमारा हमेशा अच्छा प्रयास रहा कि इनके आवास हो गए थे 5 कर्मचारियों के, जो कई साल से उनको हर साल झिल्ली दिया करते थे, हमने पक्का करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास रहा कि अच्छा ही हो, हमारे कर्मचारी अच्छे माहौल में रहें, अच्छा इनको तनख्वाह मिले, वो खुश रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। यदि हमारा कर्मचारी दुखी रहेगा तो दुखी मन से क्या काम कर पाएगा वो। भैया, कर्मचारियों को कहना है कि लगभग 30 लाख रुपए कर वसूली करके CMO साहब को दिए, मगर उस राशि को कर्मचारियों को न देते हुए ठेकेदारों को बांट दिया गया है, ऐसा क्यों? वो जो जिनने कर वसूली किए हैं उसकी जानकारी बात पूरी है। हमने तो बहुत सी योजनाओं को वैसे उनकी पेमेंट तनख्वाह दी है, और अभी वही बात वसूली किया है, कुछ एरियस दिए, कुछ पैसा हमारे पास रखा भी है ना। और कई ठेकेदारों की पेमेंट से पहले मेरी प्राथमिकता लगी कि हमारे कर्मचारी पेमेंट पहले हो, उसके बाद में ठेकेदार का हो। ज्ञात हो कि गुरुवार को हड़ताल की चलती नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग और जल प्रदाय शाखा के कार्य ठप दिखे। नगर की सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई दिखी। मंदसौर जिले में अधिवक्ता युवराज सिंह की गोली मारकर नृशंस हत्या के मामले में राज्य अधिवक्ता संघ ने 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसमें 90,000 अधिवक्ता शामिल होंगे। वैसे भी लंबे समय से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं।
जिसके तहत जिले में भी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद दिवस मनाते हुए अपने कार्यों से विरत रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अधिवक्ता युवराज सिंह की गोली मारकर नृशंस हत्या के मामले में अधिवक्ता समुदाय आक्रोशित हो गया है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने घटना के विरोध में कल यानी 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में प्रतिवाद दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसका असर अब जिले में भी दिखाई देगा। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विकास श्रीवास्तव की माने तो प्रदेश का अधिवक्ता अब सुरक्षित नहीं बचा है। लंबे समय से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ अगर कुछ हाथ लगा है तो वो है आश्वासन। वचन पत्र हो या फिर बार बार प्रदेश सरकार से मिला आश्वासन, हर बार वकील को ठगा गया है। अधिवक्ता संघ ने अब सरकार से मांग रखी है कि प्रोटेक्शन एक्ट के मसले पर गंभीरता बरतें और उसे जल्द लागू करें, ताकि समाज में एक अधिवक्ता खुद को सुरक्षित मान सके। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। पटेल प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, बालाघाट की नंबर 1 प्लाईवुड सेलिंग शॉप। आपके घर की बेजोड़ सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं आपके अपने शहर बालाघाट में देश की विश्वसनीय और टॉप मोस्ट कंपनियों में बने अत्याधुनिक फैंसी एवं केमिकल दरवाजे। हमारे यहाँ उपलब्ध है मेम्ब्रेन डोर, PVC डोर, केमिकल डोर, माइका डोर, डेकोरेटिव केमिकल एंड माइका फेवी डोर, एल्यूमिनियम डोर, फैंसी डिजाइनर 3D डोर, 100% वाटरप्रूफ, धूप और बारिश से बचाव की 100% गारंटी, सॉलिड हार्डवुड डोर और सॉलिड फाइन मटेरियल के साथ किफायती दामों पर हार्डवेयर सामग्री उपलब्ध। संपर्क करें पटेल प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लान के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। मोबाइल है 8719093793 9424842354। बीते एक सप्ताह से सरकार और विपक्ष के टकराहट के साथ ही राज्यपाल की मंजूरी के लिए लटके हुए निकाय चुनाव एक्ट को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। 20 साल बाद अब फिर से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने पर आधिकारिक मोहर लग गई है। इसके साथ ही चुनाव के 2 माह पूर्व तक परिसीमन किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। अब निकायों में हुए वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना का इंतजार है, जो कलेक्टर द्वारा 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। निकाय चुनाव एक्ट में फेरबदल से इस बार चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर पार्षद अपने अध्यक्ष का चयन करेंगे। वहीं निकायों में खाली कुर्सी भरी कुर्सी की चुनावी प्रक्रिया भी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं सभापति एवं अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रथम सम्मेलन निर्वाचन समाप्ति के 15 दिनों के भीतर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा। वहीं अब तक परिसीमन एवं वार्ड सीमा वृद्धि के लिए लंबा समय चाहिए होता था, लेकिन चुनाव के 2 माह पूर्व तक परिसीमन किया जा सकेगा। नगरीय निकाय में दिसंबर माह तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में कार्यकाल के तुरंत बाद चुनाव होने के आसार नजर नहीं आते। इसलिए निकायों में कार्यकाल खत्म हो जाएगा और प्रशासन के हाथों में निकायों का संचालन होगा, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का काम जनवरी माह तक चलेगा और परिसीमन सीमा वृद्धि सहित अन्य कार्य भी जारी रहेंगे। ऐसे में निकाय चुनाव के मार्च-अप्रैल माह तक चुनाव होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव एक्ट में फेरबदल के बाद जहां पार्षद बनने के लिए दिग्गजों की तैयारियां जारी हैं, वहीं परंपरागत पार्षदों ने भी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक दी है। निकाय चुनाव में पार्षद बनकर अध्यक्ष पद हासिल करने के ख्वाब देखने वाले नेताओं की लंबी कतारें हैं, जिसमें निकाय चुनाव में घमासान बना रहेगा। इसके पूर्व परिसीमन और सीमा वृद्धि को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराने वालों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। 17 अक्टूबर के बाद निकाय चुनाव की सरगर्मी दौड़ जाएगी एवं 30 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। इसके नवंबर माह में चुनाव चर्चाएं तेज होंगी तथा 30 दिसंबर को कलेक्टर द्वारा वार्ड आरक्षण किया जाएगा। वार्ड आरक्षण के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित हो गया है। वहीं 10 जनवरी तक शासन स्तर से वार्ड आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। फिर इसके बाद 15 फरवरी को निकायों में अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर लिया जाएगा। देखा जाए तो निकाय चुनाव के पूर्व अब 3 माह चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ नजर आएगा, जिसके बाद संभावित तौर पर मार्च-अप्रैल माह की किसी तिथि में निकाय चुनाव की डेट का ऐलान हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 10 अक्टूबर को नगर के PG महाविद्यालय में 2 दिवसीय युवा उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसमें चयनित हुए प्रतिभागी कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में आयोजित होने वाली जिला स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। ज्ञात हो कि महाविद्यालयों में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रतिभा को उभारने के लिए युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के माध्यम से कई कलाकार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आते हैं। यह ऐसा मंच है जो बिना भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान करता है। जो कलाकार इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें जिला एवं राज्य का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता है तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं। 10 अक्टूबर को नगर के पीजी महाविद्यालय में आयोजित किए गए महाविद्यालयीन स्तरीय युवा उत्सव के तहत स्पॉट पेंटिंग, कोलाज, कार्टून, पोस्टर, क्ले मॉडलिंग, रंगोली, वाद विवाद, प्रश्न मंच, भाषण, हास्य नाटिका, एकांकी, मिमिक्री, वादन, गायन का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी प्रकार 11 अक्टूबर को प्रश्न मंच और एकल और समूह नृत्य का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। आयोजन की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद तिवारी ने बताया कि आज महाविद्यालयीन स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महाविद्यालय में चयनित प्रतिभागी कमला नेहरू महाविद्यालय में होने वाले जिला स्तरीय युवा उत्सव में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आज यहाँ पर महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई, जिसके अंतर्गत स्पॉट पेंटिंग, कोलाज, कार्टून, पोस्टर, क्ले मॉडलिंग और रंगोली की प्रतियोगिता यहाँ ओपन हॉल में कराई गई। इसके अलावा वाद विवाद और प्रश्न मंच यह लिखित परीक्षा आज लाइब्रेरी हॉल में की गई और लिखित परीक्षा में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होंगे उनका कल मौखिक वाद प्रश्न मंच प्रतियोगिता होगी 11 बजे से। वक्तृत्व, भाषण और स्किट, मिमिक्री, माइम और गायन वादन की प्रतियोगिता आज यहाँ पर कराई गई है और यहाँ से जो चयनित विद्यार्थी होंगे वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में पार्टिसिपेट करेंगे। कल की जो विधाएं हैं वो नृत्य की, एकल और समूह नृत्य की विधाएं होगी। बाकी की ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये 10 अक्टूबर को आम आदमी पेंशनधारी संघ के द्वारा मांगों को लेकर स्थानीय बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। आयोजित किए गए इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मोहारे, उपाध्यक्ष भारत मेश्राम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष मोहारे ने बताया कि आंदोलन में दिव्यांग, वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता, अभिभावक, निर्धन, निराश्रित श्रमिक, किन्नर, आम आदमी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान का मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है। ये मानवीय अधिकार भी हैं जो वर्तमान समय तक अप्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि हर वयस्क भारतीयों को जो केंद्र और राज्य सरकार का लोक सेवक न हो और सरकार द्वारा किसी भी तरह का मानदेय प्राप्त न करता हो और आयकर दाता न हो, ऐसे हर व्यक्ति को प्रतिमाह 10,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाए, जिससे वो लाचारी से नहीं सम्मान से जीवन यापन कर सके। वर्तमान में जिन दिव्यांग, वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता, अभिभावक, निर्धन, निराश्रित श्रमिक सहित अन्य को अलग अलग राज्यों में अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर माह 600 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे बढ़ाकर हर माह 10,000 रुपये किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र नागरिकों का नाम गरीबी रेखा में दर्ज होने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। आज हमारे अविवाहित, विकलांग, परित्यक्ता और जितने भी वृद्ध लोग हैं हमारे, जिनको पेंशन नहीं मिलती, उन सब के लिए हम लोगों ने संस्था बनाया है। उसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। आज कुछ लोगों को 600 रुपये पेंशन दिया जाता है, विकलांगों को और कुछ परित्यक्ता महिलाओं को और अविवाहित महिलाओं को। तो 600 रुपये में कुछ नहीं होता महंगाई के ज़माने में। आज दैनिक भास्कर में आया है कि कर्मचारियों के लिए 7 वेतन लागू हुआ है, जिसमें 50 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है। हम चाहते हैं इन लोगों को 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था दिया जाए। जिस प्रकार संविधान में लिखा गया है सबको जीने और खाने का अधिकार है, तो इन लोगों को क्यों समाज से बहिष्कृत किया जाता है? पति भी छोड़ देता है, माँ बाप भी छोड़ देती है, कहाँ जाएगी हमारी जो भारत की बेटियाँ लोग, कहाँ जाएगी? हमारे युवा लोग कहाँ जाएंगे जो भटके हुए हैं? जितना जिसकी ओर सरकार का ध्यान है ना समाज के लोगों का ध्यान है। तो हम लोग इनकी मांग लेकर मध्य प्रदेश शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाएगा कलेक्टर के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री को जाएगा, माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, योजना आयोग को जाएगा, राज्यपाल महोदय को जाएगा, आयोग मित्र को जाएगा, जिससे इनकी मांग पूरी हो सके।
बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। बीटीवी के नन्हे दर्शक और दर्शिका यश और देवांशी नागदेव का 10 अक्टूबर को तीसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा योगेश, मम्मी स्नेहलता, दादा अरुण, दादी सकून, चाचा पंकज सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यश और देवांशी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जनपद पंचायत की संविदा उपयंत्री को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए संविदा उपयंत्री संतोष पारधी हुई गिरफ्तार। बिल पास करने के एवज में मटेरियल सप्लायर से की थी 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग। गुरुवार को जिले के तहसील कार्यालयों में पसरा रहा सन्नाटा। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के आह्वान पर जिले के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार रहे सामूहिक अवकाश पर। लंबित मांगों के निराकरण के लिए पहले ही सौंप चुके हैं ज्ञापन। 3 दिनों में नहीं बनी बात तो 13 अक्टूबर से चले जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और 10 अक्टूबर की प्रातः से प्रारंभ नगर पालिका परिषद वारासिवनी के कर्मचारियों की हड़ताल महज 8 घंटे में हुई समाप्त। वेतन और एरियर्स की राशि की मांग को लेकर गुरुवार की प्रातः से की गई थी हड़ताल प्रारंभ। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से चर्चा करने के बाद हड़ताल को किया गया समाप्त। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।